नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ अबाउट हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में। अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत में जो घर हैं, जो समाज है हमारा, वो सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। हम काफ़ी ज़्यादा सेव करते हैं। यूजुअली हम देखते होंगे अपने घरों में भी कि काफ़ी ज़्यादा सेविंग पर ध्यान दिया जाता है। तो भारत के अंदर इस समय हाउस होल्ड सेविंग्स की क्या स्थिति है, क्या हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ रहा है, इसका रिलेशन क्या है कोविड-19 से, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 36,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखिएगा कि जब मैं आपसे कहता हूं कि हमने हाउस होल्ड सेविंग्स कितनी की, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे पूछ रहा हूं 2019-20 के वित्तीय वर्ष में जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो कितना बड़ा है, जो घर हैं हमारे उन्होंने कितना सेव किया है। तो इसको पता लगाने के लिए बेसिकली आपको जानना पड़ेगा कि नेट फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट। जैसे कि आप देखते होंगे घर में भी आपने देखा होगा कि कई जगह जो आपका पैसा है उसको डिपॉजिट किया जाता है। कई बार बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, पीपीएफ में पैसा डाला जाता है, कई जगह डाला जाता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये सारे अमाउंट अगर आप मिला दोगे, जितना भी पैसा है, मतलब घरों के पास जितना भी एसेट है उसको अगर आप मिला दो, इसको कहा जाता है ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट। आया समझ में? और इसमें से अगर आप अपना लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका नेट फाइनेंशियल एसेट। मतलब कि अगर सपोज मैं कहता हूं कि घर की जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है ये कुल मिलाकर 1,000 रुपए है, ठीक है, और इसमें से आप माइनस कर दो जो आपकी लायबिलिटी है। तो सपोज मैं कहता हूं कि घर ने जो लायबिलिटी है, जो उधार लिया है कहीं से, वो लिया है 200 रुपए का, तो नेट फाइनेंशियल एसेट कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 800 रुपए। इसी को कहा जाता है नेट फाइनेंशियल एसेट। अब मैं आता हूं कि इंडियन हाउस होल्ड्स में जितने भी घर हैं हमारे देश के अंदर, उन्होंने कितना यहां पर नेट फाइनेंशियल एसेट है उनका। तो यहां पर आरबीआई के डेटा के हिसाब से देखिए तो मार्च 2020 में यह बताया गया कि जो नेट फाइनेंशियल एसेट है इसमें जंप आया है, इसमें वृद्धि आई है। कितना हुआ है? ये हुआ है आपका 13.73 लाख करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 को अगर आप कंपेयर करिए तो 2019-20 में ये हो गया है आपका 15.62 लाख करोड़ का। ठीक है, तो इसको अगर आप जीडीपी के टर्म्स में भी कंपेयर कर सकते हैं कि जीडीपी सपोज मैं कहता हूं कि इस समय हमारी लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास है, तो ये 7.2% ऑफ आवर जीडीपी से बढ़कर ये हो गया आपका 7.7% ऑफ आवर जीडीपी। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब सोचिएगा कि यहां पर अगर हमें नेट फाइनेंशियल एसेट को हमें बढ़ाना है तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा ऑलरेडी, फॉर्मूला क्या बोलता है ये कि ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट माइनस लेस फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो यहां पर मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अभी हमारी जो ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट है वो 1,000 रुपए है, लायबिलिटी है 200 रुपए। इसके हिसाब से हमारा नेट फाइनेंशियल एसेट कितना हो गया? 800 रुपीज। तो यहां पर अगर हमें 800 को बढ़ाना है, ये नेट फाइनेंशियल एसेट को बढ़ाना है, तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो है या तो हम अपने ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा दें, हम अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। तो सपोज मैं कहता हूं कि ये बढ़ गया आपका 200 से, तो अब हमारा 1,200 रुपए हो गया ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट। इसको मैं माइनस कर देता हूं लायबिलिटीज से, तो अब हमारा नेट फाइनेंशियल एसेट कितना बन जाएगा? 1,000 रुपए। तो एक तो ये तरीका हो गया बढ़ाने का। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारा ये जो ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट है वो सेम है, ये 1,000 ही है, लेकिन जो हमारी लायबिलिटीज है उसको मैंने कम कर दी। तो अब मेरी लायबिलिटीज बन गई सिर्फ 100 रुपए। तो इस समय मुझे सिर्फ 100 रुपया उधार है मेरे ऊपर, तो पूरा ओवरऑल यहां पर नेट फाइनेंशियल एसेट कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 900 रुपए। ये चीज समझ में आ गया आपको? तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 2019-20 में ये जो बढ़ोतरी आई है ये किस वजह से आई है, यहां पर ये भी आरबीआई ने बोला। यहां पर आरबीआई ने यह बोला है कि ये जो बढ़ोतरी है ये हमारे ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट के बढ़ने से नहीं आई है, ये आई है बिकॉज हमारी जो लायबिलिटी है हाउस होल्ड्स की वो कम हुई है, इसकी वजह से आई है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट
ये पिछले के पिछले साल रहा था 2018-19 में रहा था करीब 21.23 लाख करोड़, और इसमें बहुत ही कम वृद्धि आई है। जस्ट यहां पर आप देख सकते हो ये बढ़कर हुआ है आपका 21.63 लाख करोड़। तो इतना वृद्धि से तो आपका ये नेट फाइनेंशियल एसेट बढ़ेगा नहीं। तो नेट फाइनेंशियल एसेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है हमारे हाउस होल्ड्स की, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। 2018-19 में ये था आपका 7.5 लाख करोड़, और ये घटकर करीब 1.5 लाख करोड़ की कमी आई है लायबिलिटीज में। ये हो गया है आपका 6.01 लाख करोड़, और इसीलिए ये जो आपको नेट फाइनेंशियल एसेट यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ये बिकॉज ऑफ आपकी लायबिलिटीज कम होने की वजह से हुआ। अब आप सोच रहे होगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि लायबिलिटीज कम होना तो एक अच्छी बात है। जी नहीं, लायबिलिटीज कम हो रही हैं इसका मतलब ये हमारे इकोनॉमी में एक चीज इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो अब बोरो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हाउस होल्ड बैंकों से बोरो करेंगे, जब चीजें खरीदेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, ये सारी चीजें करेंगे, तभी तो यहां पर लायबिलिटीज बढ़ेगी। लायबिलिटीज कम होने का एक इंडिकेशन ये होता है कि हाउस होल्ड्स यहां पर बोरो नहीं कर रहे हैं। अब बोरो नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा तो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, तो जीडीपी भी हमारी नहीं बढ़ेगी। तो अगर हमें जीडीपी को बढ़ाना है तो यहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसको उल्टा मत सोचने लगे आप लोग। तो यहां पर ये जो डिक्लाइन हुआ है फाइनेंशियल लायबिलिटीज में, इसके ऊपर आरबीआई का क्या कहना है? यहां पर आरबीआई का यह कहना है कि लायबिलिटीज कम होने का एक इंडिकेशन यह है कि हमारे देश में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, और जो बैंक है वो यहां पर हाउस होल्ड्स को पैसा देने से कतरा रहे हैं, रिस्क कवर्स हो रहे हैं। रिस्क कवर्शन का मतलब होता है कि पहले क्या होते थे, बैंक यहां पर काफी इजीली लोन दे देते थे, लेकिन अब बैंकों को लगता है कि अगर वो लोन देंगे तो यहां पर हो सकता है वो लोन वापस ना आए। तो ऐसा आरबीआई का कहना है कि यहां पर इकोनॉमिक स्लो डाउन और रिस्क कवर्शन होने की वजह से ये लायबिलिटीज में कमी आई है, क्योंकि लोग बोरो नहीं करेंगे तो लायबिलिटीज तो कमी आएगी ही, राइट। और यहां पर इकोनॉमिस्ट का भी ये कहना है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, इनकम लेवल नीचे गई है, इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर यहां पर ज्यादा कॉशियस हो गया है लोन देने पर। तो यहां पर होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, इसमें सारे में कमी आई है, और इसी की वजह से यहां पर लायबिलिटीज कम हुआ है, और लायबिलिटीज कम होने की वजह से ओवरऑल जो नेट फाइनेंशियल एसेट है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। यहां पर मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट है, ये वैल्यू टर्म में आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी दिख रहा होगा, दैट इज 21.23 लाख करोड़ से ये बढ़ गया है आपका 21.63 लाख करोड़। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसको और थोड़ा सा डीपर एनालाइज करो इन टर्म्स ऑफ आवर जीडीपी, ये आपका एक्चुअल में घटा है। ये वैल्यू में तो आपको लग रहा होगा बढ़ा है, लेकिन अगर आप इसको 21.23 लाख करोड़ ऑफ आवर जीडीपी लोगे तो ये आता था आपका करीब 11.1%, लेकिन ये घट गया है, अब एक्चुअल में ये हो गया है 10.6% ऑफ आवर जीडीपी। आया समझ में? तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जो हाउस होल्ड सेविंग्स करते थे, मतलब कि अगर आपके घर में कुछ पैसा है, सेव है, तो आप उसको कहीं रखोगे ना, इन्वेस्ट करोगे, कहीं तो जमा करोगे, या तो बैंक डिपॉजिट में जमा करोगे, शेयर मार्केट में लगाओगे, कहीं तो लगाओगे। तो ये जो लगाया जाता था इसमें भी, इसके प्रेफरेंस में भी शिफ्टिंग आई है, देखने को मिला है। वो ये है कि पहले ज्यादातर लोग बैंक डिपॉजिट में अपना पैसा जमा करते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2019 में ये 3.8% ऑफ आवर जीडीपी हुआ करता था, लेकिन यहां पर अब लोग बैंक डिपॉजिट में जमा नहीं कर रहे हैं। मार्च 2020 में देखिए ये घटकर हो गया है 3.4%। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों लोग बैंक में अपना डिपॉजिट करना प्रेफरेंस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं बेसिकली बैंक डिपॉजिट का मतलब है सेविंग्स अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं। तो सेविंग्स अकाउंट में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनको उसमें उतना इंटरेस्ट मिल नहीं रहा। आपने देखा होगा ना, रिसेंटली पिछले एक साल से आरबीआई ने लगातार रेपो रेट में गिरावट की है। तो जब रेपो रेट में गिरावट किया जा रहा है तो जो सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट मिलता था पहले 5%, 6%, उसमें काफी तेजी से कमी आई है। अब आपने देखा होगा कि ये आपको मैक्सिमम 3.5% तक मिल रहा है। कुछ बैंक हैं, हाँ डेफिनेटली वो थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव बनने के लिए, लेकिन ये एवरेज रेट इस समय चल रहा है। तो ये प्रेफरेंस में चेंज आया है। तो लोग बैंक अकाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं,
लोगों का अब ज़्यादा प्रेफरेंस हो गया है स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था रिसेंटली, सरकार ने इसमें भी थोड़ा सा रेट कट किया था। जैसे कि आपने सुना होगा सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सुना होगा, किसान विकास पत्र सुना होगा, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इसको हम कहते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स। अगर और अच्छे से जानना है तो ये पूरा वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हो ये 1.1% ऑफ आवर जीडीपी हुआ करता था, इसमें ये बढ़कर हो गया है 1.3% ऑफ आवर जीडीपी। तो ये बेसिक चीज है आपका। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब भी देश के अंदर स्लो डाउन आता है या फिर लोगों को लगता है कि उनकी इनकम में जो है अनसर्टेनिटी आ गई है, हो सकता है आगे चलकर उनकी जॉब लॉस होने लगे, या फिर हो सकता है कि उनकी जो सैलरी है उसमें कमी आए, स्लो डाउन है देश के अंदर, इसको देखते हुए जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा सेव करना प्रेफर करते हैं। और हमें पता है इस समय कि डेफिनेट सी बात है कि 2020-21 का जो साल है ये आपका स्लो डाउन का नहीं, ये आपका रिसेशन का होने वाला है। तो ये जो आप हाउस होल्ड सेविंग्स जो अभी हमने देखा अभी जस्ट, उसमें आपको तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देख लेना कि यहाँ पर आगे का जो डेटा आएगा मैं आपको अपडेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी डेफिनेटली। जो फर्स्ट हाफ है आपका 2020-21 का यहाँ पर आपको आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वीडियो था आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं स्टडी IQ ऐप पर। यहाँ पर बेसिक जो इकोनॉमी है वो मैं 1000 MCQ के माध्यम से करा रहा हूँ। प्रीलिम्स के कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर स्टोरीज में प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।